दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सैलानियों को घूमने के लिए अनेकों सस्ते और महंगे स्थान मिल जाएंगे। हर कोई महंगे स्थानों पर घूमने का खर्च नहीं उठा सकता है, लेकिन सस्ती जगहों पर सभी घूम सकते हैं। चाहे कॉलेज के छात्र हो या फिर मध्यम वर्ग के लोग, सभी कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं। भारत में कई परिवार तो ऐसे होते हैं जिनके पास घूमने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो हमेशा सस्ती या कम बजट वाली जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में घूमने के लिए 20 सबसे सस्ती, सुंदर और आकर्षक जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप कम बजट में अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। गोवा, भारत। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर गोवा का नाम आता है, जहां पर सभी एक बार जरूर घूमने जाना चाहते हैं। गोवा के समुद्री बीच पर जाकर अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ खूबसूरत लम्हे बिताना, मौज मस्ती करना सभी को अच्छा लगता है। भारत में अधिकतर लोगों का पर्यटन स्थल गोवा है, जो अपने समुद्र तटों, पुर्तगाली वास्तुकला, किलों, स्थानीय बाजार और ताड़ के पेड़ के चलते एक बहुत ही आकर्षक जगह है। अगर आप भारत में घूमने के लिए कोई सस्ती जगह तलाश रहे हैं तो आपको गोवा जरूर जाना चाहिए। अगर आप यहां अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारे पब भी मौजूद हैं। पौंडीचेरी, तमिलनाडु। दोस्तों, अगर आप गोवा में जाकर बोर हो चुके हैं तो उसकी तरह ही एक और सस्ती और अच्छी जगह है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी से अच्छी जगह आपके लिए कोई और शायद ही हो। यहाँ पर आप एक फ्रांसीसी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। पौंडीचेरी दक्षिण भारत में घूमने के लिए खूबसूरत, आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पर्यटन स्थल है। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा सा शहर है, जो यात्रा के लिए बेहद सस्ता और अच्छा है। पौंडीचेरी आने के बाद आप दिन के समय यहाँ सड़कों की सैर कर सकते हैं और शाम को समुद्र तट पर स्थित कई कैफे में अपनी यात्रा का मजा ले सकते हैं। गोकर्ण, कर्नाटक। दोस्तों, कम बजट में कर्नाटक का गोकर्ण किसी से कम नहीं है। शांति से अपनी यात्रा का अनुभव आप गोकर्ण में कर सकते हैं। गोकर्ण कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है, जो अपने समुद्र तट और मंदिर की वजह से एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ साल भर भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ पवित्रता और एक और मोक्ष की तलाश में गोकर्ण जाती है। प्राचीन समुद्री तटों और लुभावनी परिदृश्यों का आनंद देने के साथ साथ आप गोकर्ण में समुद्री तटों के आसपास जाने के लिए स्थानीय मछुआरों से नाव किराए पर ले सकते हैं। ऋषिकेश, उत्तराखंड। दोस्तों, ऋषिकेश अपने रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। हिमालय के तल में बसा ऋषिकेश अपने प्राचीन मंदिरों, योग आश्रम, साहसिक खेलों और कैफे के लिए भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कम पैसों में घूमने के लिए ऋषिकेश एक सुंदर और अच्छी जगह है। यहाँ पर आप फूलों की लुभावनी घाटी के साथ सुहावने दृश्यों को भी देख सकते हैं और सफेद पानी राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग जैसे कई साहसिक खेलों का भी मजा ले सकते हैं। इन सबके साथ साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी और शराब मुक्त स्थल है। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, भारत के पूर्व में स्थित दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है, वो भी भारत में घूमने के लिए एक सस्ती और अच्छी जगह है। हिमालय की रानी के नाम से प्रसिद्ध दार्जिलिंग भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। खाड़ी पहाड़ी रिज में फैले हुए हरे भरे चाय के बागानों से घिरा हुआ दार्जिलिंग समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस शहर की जलवायु
साल भर शांत रहती है, जो इसको एक खास पर्यटन स्थल बनाती है। पहाड़ों की चोटी पर विराजमान दार्जिलिंग का एहसास सैलानियों को एक ठंडा और सुखद अनुभूति देने के लिए काफी है। मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, मैक्लोडगंज भारत राज्य के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित कस्बे धर्मशाला का एक उपनगर है। मैक्लोडगंज वह जगह है जहां पर 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से आकर बसे थे। यहाँ पर बारिश की फुहार पड़ते ही पूरे प्रदेश का हर एक हिस्सा खिल उठता है। यहाँ घूमने आने के लिए कम से कम 2 दिन का समय निकालकर जरूर आएं, ताकि आप प्रकृति की गोद में बैठकर शांति का अनुभव कर सके। दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बसे पतले ऊंचे नीचे व घुमावदार रास्ते ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करते हैं। यह भी भारत की सबसे सस्ती घूमने वाली जगहों में से एक है। सिक्किम, भारत। दोस्तों, सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस करने के लिए सिक्किम बहुत अच्छी जगह है। जब प्रकृति की खूबसूरत नजारों को निहारना हो और जिंदगी भर न भूलने के दृश्यों को यादों में संजोना हो तो सिक्किम जरूर जाए। यहाँ पर आप खुद को हिमालय की गोद में होने का एहसास करा सकते हैं। यहाँ की बर्फीली चोटियों के बीच सूरज का सुनहरा दृश्य आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही मनोरम होता है। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। दोस्तों, कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, जहां भिन्न भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। दूर दूर तक फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ देखने को मिलता है। भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी इस स्थान का अपना एक अलग ही महत्व है। हम्पी, कर्नाटक। दोस्तों, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह अब हम्पी के नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडरों के रूप में ही इसके अवशेष बचे हुए हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ पर एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। हम्पी में विठाला मंदिर परिसर निसंदेह सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इसके प्रमुख हॉल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। हॉल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिला रथ है, जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता है। हम्पी में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं, जैसे कि यहाँ के राजाओं को अनाज, सोने और रुपयों से तौला जाता था तथा उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता था। इस जगह का महत्व ऐतिहासिक तथा वास्तुकला दोनों रूप में है। यह जमीन पूरी तरह से विशाल पत्थरों से लाजमी है, जिसका उपयोग जैन देवताओं को बनाने के लिए भी किया गया था। नैनीताल, उत्तराखंड। चाहे दोस्तों के साथ घूमने फिरने का छोटा सा प्लान बनाना हो या फिर हनीमून का, सबसे पहले नैनीताल का ही नाम जेहन में आता है। जहां गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी ओर खींच लेते हैं, वहीं सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए नैनीताल स्वर्ग बन जाता है। कहा जाता है कि एक समय में नैनीताल जिले में 60 से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत झीलें हुआ करती थी। यहाँ चारों ओर खूबसूरती बिखरी है। सैर सपाटे के लिए दर्जनों जगहें हैं, जहाँ जाकर पर्यटक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं।
नैनीताल के दिल में बसी खूबसूरत नैनी झील है। नैनी झील में आसपास के सारे पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिससे कि इसका पानी बिल्कुल हरा दिखाई देता है। यह दृश्य काफी मनोरम लगता है और यह जगह भी भारत के सबसे सस्ती और घूमने वाली जगहों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सैलानियों को घूमने के लिए अनेकों सस्ते और महंगे स्थान मिल जाएंगे। हर कोई महंगे स्थानों पर घूमने का खर्च नहीं उठा सकता है, लेकिन सस्ती जगहों पर सभी घूम सकते हैं। चाहे कॉलेज के छात्र हो या फिर मध्यम वर्ग के लोग, सभी कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं। भारत में कई परिवार तो ऐसे होते हैं जिनके पास घूमने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो हमेशा सस्ती या कम बजट वाली जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में घूमने के लिए 20 सबसे सस्ती, सुंदर और आकर्षक जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप कम बजट में अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। गोवा, भारत। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर गोवा का नाम आता है, जहां पर सभी एक बार जरूर घूमने जाना चाहते हैं। गोवा के समुद्री बीच पर जाकर अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ खूबसूरत लम्हे बिताना, मौज मस्ती करना सभी को अच्छा लगता है। भारत में अधिकतर लोगों का पर्यटन स्थल गोवा है, जो अपने समुद्र तटों, पुर्तगाली वास्तुकला, किलों, स्थानीय बाजार और ताड़ के पेड़ के चलते एक बहुत ही आकर्षक जगह है। अगर आप भारत में घूमने के लिए कोई सस्ती जगह तलाश रहे हैं तो आपको गोवा जरूर जाना चाहिए। अगर आप यहां अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारे पब भी मौजूद हैं। पौंडीचेरी, तमिलनाडु। दोस्तों, अगर आप गोवा में जाकर बोर हो चुके हैं तो उसकी तरह ही एक और सस्ती और अच्छी जगह है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी से अच्छी जगह आपके लिए कोई और शायद ही हो। यहाँ पर आप एक फ्रांसीसी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। पौंडीचेरी दक्षिण भारत में घूमने के लिए खूबसूरत, आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पर्यटन स्थल है। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा सा शहर है, जो यात्रा के लिए बेहद सस्ता और अच्छा है। पौंडीचेरी आने के बाद आप दिन के समय यहाँ सड़कों की सैर कर सकते हैं और शाम को समुद्र तट पर स्थित कई कैफे में अपनी यात्रा का मजा ले सकते हैं। गोकर्ण, कर्नाटक। दोस्तों, कम बजट में कर्नाटक का गोकर्ण किसी से कम नहीं है। शांति से अपनी यात्रा का अनुभव आप गोकर्ण में कर सकते हैं। गोकर्ण कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है, जो अपने समुद्र तट और मंदिर की वजह से एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ साल भर भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ पवित्रता और एक और मोक्ष की तलाश में गोकर्ण जाती है। प्राचीन समुद्री तटों और लुभावनी परिदृश्यों का आनंद देने के साथ साथ आप गोकर्ण में समुद्री तटों के आसपास जाने के लिए स्थानीय मछुआरों से नाव किराए पर ले सकते हैं। ऋषिकेश, उत्तराखंड। दोस्तों, ऋषिकेश अपने रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। हिमालय के तल में बसा ऋषिकेश अपने प्राचीन मंदिरों, योग आश्रम, साहसिक खेलों और कैफे के लिए भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कम पैसों में घूमने के लिए ऋषिकेश एक सुंदर और अच्छी जगह है। यहाँ पर आप फूलों की लुभावनी घाटी के साथ सुहावने दृश्यों को भी देख सकते हैं और सफेद पानी राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स
माउंटेन बाइकिंग जैसे कई साहसिक खेलों का भी मजा ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी और शराब मुक्त स्थल है। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, भारत के पूर्व में स्थित दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है, वो भी भारत में घूमने के लिए एक सस्ती और अच्छी जगह है। हिमालय की रानी के नाम से प्रसिद्ध दार्जिलिंग भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। खाड़ी पहाड़ी रिज में फैले हुए हरे भरे चाय के बागानों से घिरा हुआ दार्जिलिंग समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस शहर की जलवायु साल भर शांत रहती है, जो इसको एक खास पर्यटन स्थल बनाती है। पहाड़ों की चोटी पर विराजमान दार्जिलिंग का एहसास सैलानियों को एक ठंडा और सुखद अनुभूति देने के लिए काफी है। मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, मैक्लोडगंज भारत राज्य के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित कस्बे धर्मशाला का एक उपनगर है। मैक्लोडगंज वह जगह है जहां पर 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से आकर बसे थे। यहाँ पर बारिश की फुहार पड़ते ही पूरे प्रदेश का हर एक हिस्सा खिल उठता है। यहाँ घूमने आने के लिए कम से कम 2 दिन का समय निकालकर जरूर आए, ताकि आप प्रकृति की गोद में बैठकर शांति का अनुभव कर सके। दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बसे पतले ऊंचे नीचे व घुमावदार रास्ते ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करते हैं। यह भी भारत की सबसे सस्ती घूमने वाली जगहों में से एक है। सिक्किम, भारत। दोस्तों, सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस करने के लिए सिक्किम बहुत अच्छी जगह है। जब प्रकृति की खूबसूरत नजारों को निहारना हो और जिंदगी भर न भूलने के दृश्यों को यादों में संजोना हो तो सिक्किम जरूर जाए। यहाँ पर आप खुद को हिमालय की गोद में होने का एहसास करा सकते हैं। यहाँ की बर्फीली चोटियों के बीच सूरज का सुनहरा दृश्य आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही मनोरम होता है। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। दोस्तों, कन्याकुमारी तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, जहां भिन्न भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। दूर दूर तक फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ देखने को मिलता है। भारत के पर्यटक स्थल के रूप में भी इस स्थान का अपना एक अलग ही महत्व है। हम्पी, कर्नाटक। दोस्तों, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह अब हम्पी के नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडरों के रूप में ही इसके अवशेष बचे हुए हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ पर एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। हम्पी में विठाला मंदिर परिसर निसंदेह सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इसके प्रमुख हॉल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। हॉल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिला रथ है, जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता है। हम्पी में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं, जैसे कि यहाँ के राजाओं को अनाज, सोने और रुपयों से तौला जाता था तथा उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता था। इस जगह का महत्व ऐतिहासिक तथा वास्तुकला दोनों रूप में है। यह जमीन पूरी तरह से विशाल पत्थरों से लाजमी है, जिसका उपयोग जैन देवताओं को बनाने के लिए भी किया गया था।
नैनीताल उत्तराखंड। चाहे दोस्तों के साथ घूमने फिरने का छोटा सा प्लान बनाना हो या फिर हनीमून का, सबसे पहले नैनीताल का ही नाम जेहन में आता है। जहां गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी ओर खींच लेते हैं, वहीं सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए नैनीताल स्वर्ग बन जाता है। कहा जाता है कि एक समय में नैनीताल जिले में 60 से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत झीलें हुआ करती थी। यहाँ चारों ओर खूबसूरती बिखरी है। सैर सपाटे के लिए दर्जनों जगहें हैं जहाँ जाकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नैनीताल के दिल में बसी खूबसूरत नैनी झील है। नैनी झील में आसपास के सारे पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिससे कि इसका पानी बिल्कुल हरा दिखाई देता है। यह दृश्य काफी मनोरम लगता है